Good morning, students. I am Prem Misra. Today I am going to discuss about Chapter 2 Nutrition in Animals. अभी तक आपने सीखा प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। आज हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। You have learnt in Chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. चैप्टर 1 में आपने पढ़ा जो प्लांट्स जो है प्रिपेयर करता है अपने फूड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, लेकिन एनिमल नहीं करता। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। एनिमल्स अपना भोजन प्लांट से लेता है, या तो डायरेक्टली प्लांट को खाता है या फिर इनडायरेक्टली एनिमल्स को खाता है जो एनिमल प्लांट को लेता है। यानी प्लांट को जो एनिमल खाता है उस एनिमल को दूसरा एनिमल खा लेता है। कहने का मतलब सभी प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो आपको प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के फंक्शंस के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है ह्यूमंस को। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। एनिमल न्यूट्रिशन इसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड लेने का तरीका एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में कैसे यूटिलाइज होगा। तो एनिमल न्यूट्रिशन क्या है? इसमें फूड को लेने का तरीका एनिमल कैसे करता है उसके बारे में बताया जाएगा। कौन से न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होते हैं। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. अब देखिए यहाँ पे आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा जो फूड जो है कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको आप ध्यान में रखें, याद करें, रिकॉल करें और यहाँ पर लिखें कौन कौन से फूड में कंपोनेंट्स होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो फूड में कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, वो एक्चुअली में क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डायरेक्ट उसी रूप में यूटिलाइज नहीं हो सकता। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसलिए उसे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक करने की जरूरत पड़ती है। द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ, और ये ब्रेक डाउन यानी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का ब्रेक डाउन जो है सिंपलर सब्सटेंस में जो होता है उसे हम डाइजेशन कहते हैं। क्या हुआ इसमें? आप देखिए, फिगर देखिए, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये कन्वर्ट होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। इट मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड
फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का जो ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस में इज कॉल्ड डाइजेशन। इसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं, यानी पाचन। अब देखिए डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड लेने का डिफरेंट तरीका क्या क्या होता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से भोजन लिए जाते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स के नेक्टर को सक करता है जो बीज है, हमिंग बर्ड्स है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। ह्यूमन के जो इन्फेंट्स यानी शिशु है, बच्चा है, एंड मैनी अदर एनिमल्स और भी दूसरे अदर एनिमल्स के जो इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो मदर्स मिल्क को फीड करता है। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपन। जो सांप है, जैसे अजगर है, पाइथन है, वह निगल जाता है, स्वेलो कर लेता है एनिमल्स को, जिसे वह शिकार बनाता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो फिल्टर करता है टाइनी फूड पार्टिकल्स को, फ्लोटिंग नियर बाय, जो उसके आसपास फ्लोट करता रहता है, एंड फीड अपॉन देम, और उसे भोजन के रूप में ले लेता है। अब देखिए एक्टिविटी 2.1। व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। फूड के क्या टाइप एंड मोड ऑफ फीडिंग, फीड करने का तरीका फॉलोइंग एनिमल्स के होते हैं। नीचे दिए हुआ एक टेबल है, उस टेबल को देखें। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। आप ऑब्जर्वेशन करें। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। इस टेबल में आप जो है एक लिस्ट बनाएं। नेम ऑफ एनिमल, एक साइड में एनिमल का लिस्ट दिया हुआ है। काइंड ऑफ फूड, किस तरह का भोजन करता है। मोड ऑफ फीडिंग, और फीडिंग करने का क्या तरीका है। जैसे स्नेल है, स्नेल घोंगा बोलते हैं। एंट चींटी हो गया। ईगल आपको पता ही है। हमिंग बर्ड, लाइस मतलब जुएं। मॉस्क्यूटो, ये आपको मच्छर हो गया। बटरफ्लाई तितली। हाउस फ्लाई मक्खी। तो ये सारे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं। अब इसमें आपको काइंड ऑफ फूड जो है ये आपको लिखना होगा। मोड ऑफ फीडिंग, फीड करने का क्या तरीका है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है स्क्रैपिंग, च्यूइंग, ठीक है। उसके बाद जो है सिफोनिंग, कैप्चरिंग पकड़ना, एंड सोलोइंग निगलना, स्पॉन्जिंग, सकिंग। ये सारे मीनिंग आपको जानना है, और किसका कौन सा तरीका है वो आप उसके सामने लिखेंगे। और फूड जो है किस तरह का फूड भोजन करता है वो भी लिखना है आपको समझकर। अब देखिए अमेजिंग फैक्ट जो है इस बॉक्स में बहुत ही अच्छा चीज़ दिया हुआ है। स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स। स्टार फिश जो है फीड करता है एनिमल्स को। कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड सेल से कवर करके। आफ्टर ओपनिंग द शेल, और सेल के ओपनिंग के बाद, द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल
inside the cell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. ये स्टार फिश है. इसमें कह रहा है जो स्टार फिश किसी भी एनिमल्स को फीड करेगा अपने कैल्शियम कार्बोनेट का जो हार्ड सेल है उससे कवर करके. जब सेल का ओपनिंग होगा द स्टार फिश पॉप्स आउट, वो बाहर निकलता है. इट्स स्टमक, उसके स्टमक, थ्रू इट्स माउथ, माउथ के थ्रू जो है बाहर निकालेगा. टू ईट, खाने के लिए. द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल, और सॉफ्ट एनिमल जो है वो क्या उसके अंदर चला जाएगा. सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल, सेल के अंदर चला जाता है. द स्टमक देन गोज, और इस तरह से स्टमक जो है तब गोज बैक इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर वो वापस लौट जाएगा. एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और फूड जो है धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाएगा. ये स्टार फिश के बारे में बताया गया है. बहुत ही अच्छा फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट है. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमंस. तब तक के लिए आज क्लास जो है ओवर हो रही है. थैंक यू.